जिस दिन अकबर की माँ मरी उसके दूसरे दिन दशहरा था। अकबर ने राजकीय शोक यानी स्टेट मोर्निंग को उठा लिया। वो मुसलमान होने पर लोगों को सजा देता था और सख्त पनिशमेंट देता था। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आगरे में लोग क्रिश्चियन होते थे उस समय, मुगल पीरियड में लोग क्रिश्चियन होते थे, सिख धर्म को भी अपना रहे थे, लेकिन मुसलमान होना बैन था। इस्लाम खान कृष्ण लाल झावरी का किताब है मुगल्स इम्पेरियल फरमान, उसमें पढ़िए ये आप पाएंगे कि अकबर की माँ काउ प्रोटेक्टर थी। पाकिस्तान के जो हिस्टोरियंस हैं वो भी कहते हैं कि अकबर का ज़माना डार्केस्ट एज ऑफ इस्लाम था। सर, इतिहास में अकबर क्या अजीब ही पर्सनालिटी है। कभी इसको कट्टर दिखाया जाता है, कभी बहुत ही सेकुलर दिखाया जाता है, कभी ग्रेट दिखाया जाता है, तो कभी विलन। सर, आप इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, थोड़ा इस पर बताइएगा कब से ये चेंजेस शुरू हुए। आपने कहा कि अकबर को क्रूर या कट्टर दिखाने की कोशिश की जा रही है, या आप साफ तौर पे बोलिए तो इन्हें ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म के खिलाफ दिखाया जा रहा है। ऐसा आज का ये परंपरा नहीं है। भारत में आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो एलियट डॉसन ने किताब लिखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस 1847 में, यानी 1847 के करीब से उन्होंने बजाबते तौर पर लिखना शुरू किया। उसमें यही था कि फूट डालो और राज करो, और उसमें दिखाने की परंपरा शुरू हुई। आप 1920 के आसपास आएंगे तो आप पाइएगा कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया कि वो हिंदुओं का विरोधी था या वो दलित धर्म का विरोधी था, इस तरह का दिखाया गया। 1930 के आसपास आइएगा तो महमूद गजनवी को टारगेट किया गया कि वो हिंदुओं का कट्टर विरोधी था या मंदिर तोड़ता था वगैरह वगैरह, इसको दिखाया गया। और ये परंपरा आज़ादी के बाद तक चलता रहा। इसमें एक नया और जुट गया आज़ादी से कुछ पहले और बाद भी, वो औरंगजेब था। औरंगजेब को अंग्रेज़ों ने खासे टारगेट किया, और उस समय की जो अपने को तो कहते थे कि हम नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं, लेकिन साथ में वो कम्युनलिस्ट हिस्टोरियन की दर्जा लेके चलते थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें बहुत बड़ी बड़ी टाइटल दे रखा था और अंग्रेज़ों की नौकरी में थे। वो अंग्रेज़ जो अपने यहाँ किसी को दरोगा रखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो उन्हें प्रोफेसर बना के बड़े बड़े टाइटल दिए थे। तो आप उनका एजेंडा समझ सकते हैं कि उनका क्या था। तो उन्होंने औरंगजेब को कट्टर दिखाया और उस पर किताबें लिखी गई। तो उस पर काउंटर इनकाउंटर, फिर उस पर कई किताबें लिखी गई, ये चलता रहा। अब जो चल रहा है कि अकबर को दिखाना कि वो हिंदुओं का विरोधी था या क्रूर था, तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो हिस्टोरियंस हैं वो भी कहते हैं कि अकबर का ज़माना डार्केस्ट एज ऑफ इस्लाम था, यानी ये मुसलमानों के लिए अंधकार का युग था। ये पाकिस्तानी हिस्टोरियन बहुत पहले से कहते आए हैं, और इसके बारे में सतीश चंद्र जी ने भी लिखा है। उधर के कुरैशी करके एक इश्तियाक हुसैन कुरैशी हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं। तो उनका मानना था कि अकबर ने जो अपनी रिलीजियस पॉलिसी अपनाई और हिंदुओं को हद से ज़्यादा नौकरियां दी, तो इससे इस्लाम खतरे में आ गया। तो ये परंपरा कोई नई नहीं है। इसकी परंपरा आप जाइएगा तो 100, 150, 200 साल पुरानी है। इसके आसपास की परंपरा है। तो अकबर दिख रहा है, कल हो के कोई नया विलेन आपको सामने आएंगे। अकबर के बारे में कुछ चीज़ों को आप समझिए। पहला नंबर कि उन लोगों ने इस्लाम के लिए कोई काम नहीं किया। अकबर का बेटा है जहांगीर, और उसके ज़माने में इस कन्वर्जन बैन था, इस्लाम में कन्वर्जन। हाँ, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आगरे में लोग क्रिश्चियन होते थे उस समय, मुगल पीरियड में लोग क्रिश्चियन होते थे, सिख धर्म को भी अपना रहे थे, लेकिन मुसलमान होना बैन था। इस्लाम खान मशहदी, प्रोफेसर मुशीरुल हसन को पढ़िए या रिचर्ड मैक्सवेल ईटन को पढ़िए, तो आप पाएंगे कि मुगलों का जो गवर्नर था, जो पीर बाबा हैं आगरे का, शेख सलीम चिश्ती, उनका पोता, वो मुसलमान होने पर लोगों को सजा देता था और सख्त पनिशमेंट देता था। वो बंगाल का गवर्नर था उस समय। आज का बंगाल उस समय का बांग्लादेश भी उसी में शामिल था और असम भी शामिल था। तो उधर मुसलमान होने पर लोगों को पिटा जाता था, यहाँ तक कि अफसरों को नौकरी से निकालने और ट्रांसफ़र करने की भी बात आती है। तो ये मुगलों का ये रियलिटी है। उन्हें इस्लाम से कोई मतलब नहीं था, उन्हें इस वास्ते टारगेट किया जा रहा है कि वो मुसलमान थे। दूसरी बात को आप जानिए कि अकबर ने जिस दिन अकबर की माँ मरी उसके दूसरे दिन दशहरा था। अकबर ने राजकीय शोक यानी स्टेट मोर्निंग को उठा लिया।
और अपने दोस्तों के साथ राजकीय शोक उठाकर दशहरा त्यौहार को मनाया। इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं कि निजामी की स्टेट एंड अकबर एंड स्टेट एंड रिलीजन करके किताब है, उसमें आपको बिल्कुल। और इतना ही कट्टर होता तो किसी को दशहरा मनाने नहीं देता, बोलते कि स्टेट का मदर का डेथ हुआ है तो तुम लोग कैसे मना सकते हो दशहरा, सबके साथ मिल कर मना रहा है, तो ये तो सेकुलरिज्म दिखा रहा है ना। और दूसरी बात कि पूरा अकबर ने सुलह कुल की पॉलिसी अपनाई। प्रोफेसर अतर अब्बास रिजवी ने कहा है कि सुलह कुल यूनिवर्सल पीस था, यानी जियो और जीने दो। किसी का हक नहीं था कि वे किसी को इंटरफेयर करें। रामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने लिखा है कि उस ज़माने में मध्यकाल में अनटचेबिलिटी हद से ज़्यादा थी, लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है मध्यकालीन भारत भाग 2, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। ट्रोल्स गालियाँ देंगे या जिनकी एबिलिटी नहीं है वो सुनेंगे तो कुछ और ही समझेंगे। ये भारत सरकार की छापी हुई किताबें हैं, तो जो लिख रहे हैं वो ग्रेटेस्ट प्रोफेसर हैं और सरकार भी छपवा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें है कि मैं बोल रहा था कि तो उसमें आप पाएंगे कि मध्यकाल में जिन्हें इंसान नहीं समझा जाता था, मुसलमानों ने उनकी जानिब कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं की, यानी मुगलों ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी, अगर इतना ही इस्लाम की उन्हें कृपा या चिंता होती तो। और बहुत सारी चीज़ों को ग्रांट्स दिए गए। इरफान हबीब की किताब है बर्ज भूम, उसको पढ़िए, या कृष्ण लाल झावरी का किताब है मुगल्स इम्पेरियल फरमान, उसमें पढ़िए। ये आप पाएंगे कि अकबर की माँ काउ प्रोटेक्टर थी। गायों को जिस तरह गाजी बाबा गाजी मियाँ सैयद सलार मसूद गाजी जो बहराइच के संत हैं, वो काउ प्रोटेक्टर थे और इसी के वास्ते उन्होंने अपनी जान भी दी। भारतीय समाज की लोअर कास्ट में उनकी पॉपुलैरिटी कल भी थी और आज भी है, हालांकि उन्हें कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर चारू गुप्ता इसके बारे में लिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अकबर की माँ ने 50, 80 और 82 के करीब, इनमें से एक डेट आप चुन लीजिएगा, और 50, 80 में उन्होंने गोस्वामी विट्ठल दास के पास उन्होंने लेटर लिखा कि आपकी हज़ारों गायें एम्परर की खालसा की जो पर्सनल ज़मीन है उसमें चर सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं करेगा। और अकबर की माँ के पास रामायण भी था, हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट। उस ज़माने में उसकी प्राइस 5,000 था। आज आप 200 की किताब नहीं खरीद पाते हैं, काफ़ी सरकार के द्वारा छूट भी मिलती है, तो आप 200 की किताब भी नहीं खरीद पाते। उस फरमान का कीमत 5,000 थी और उससे बड़े एहतराम से रखा जाता था, सम्मानीय के साथ उसे रखा जाता था। उसको एम्परर जहांगीर ने सम्मानित तरीके से अपने पास रखा। और जो मुग़लों का जो शाही रामायण था उसकी कीमत तकरीबन 1569 रुपये के आसपास थी, लेकिन राजमाता 1 करोड़ नहीं, उसको आप समझिए कि 1 अरब के करीब जाएगा। तो उस समय की रुपए का मतलब हुआ चांदी का सिक्का। तो 5,000 चांदी का सिक्का, अगर 80 ग्राम उनके सिक्का का वजन होता था, इससे कम कभी इससे ज़्यादा, तो आप जान लीजिए कि वो उसकी कीमत कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें तो कुछ दिखाया जा रहा है। लड़ाइयाँ होती हैं, अकबर ने तो किसको छोड़ा और किसको नहीं छोड़ा है ये जानिए। आप जब जानेंगे अकबर की जो पहली लड़ाई होगी वो बाज बहादुर मालवा के जो सुल्तान होंगे उनसे होगी, वो मुसलमान थे, उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया गया या ये जानने की बात है। तो लड़ाइयों में होता रहता है। सो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। सर ने पूरे तरीके से सब कुछ आपको क्लियर समझा दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।